हेलो दोस्तों, इस चैनल में आज आपका स्वागत है। आज जनरल नॉलेज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में जाने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर देखिए, इम्फाल में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो याद रखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं पहले। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल में स्थित है। 2018 में खेल शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित एक विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में पारित किया गया। मणिपुर के इम्फाल राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। मणिपुर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? चलिए इसका आंसर बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। चलिए इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। भारत के संविधान ने संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल तथा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन की पूरी प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना कब? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य। 22 सदस्य लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा का और 7 सदस्य राज्यसभा का होता है। चलिए इसका भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसका फैक्ट देखिए, संसद की लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा की होती है, जिसमें से 7 सदस्य राज्यसभा की होती है। वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी इसके अध्यक्ष है। कौन है? अधीर रंजन चौधरी इसके अध्यक्ष है। इसका कार्य है भारत सरकार के व्यय को वहन करने के लिए संसद द्वारा अनुमोदित राशियों का विनियोग दिखाने वाले रेखाओं के विवरण, भारत सरकार के वार्षिक वित्त रेखाओं और सभा के सामने रखे गए ऐसे अन्य लेखाओं जिन्हें समिति ठीक समझे। यह महालेख परीक्षक की रिपोर्ट की जांच भी करती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे स्थित है? तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्थान स्थित है। चलिए इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्थान तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित VSSC में उपग्रह, प्रक्षेपण वाहन और साउंडिंग रॉकेट के डिजाइन तथा विकास से संबंधित गतिविधियों संचालित कर उन्हें प्रक्षेपण क्रियाकलापों के लिए तैयार किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। दिष्टकारी, दिष्टकारी जो है सो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। चलिए इसका भी कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं पहले। चलिए इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती को इंग्लिश में रेक्टिफायर भी कहते हैं। चलिए इसका फैक्ट देखिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? दिष्टकारी, रेक्टिफायर। दिष्टकारी या उसको ऋणुकारी भी कहते हैं, जो प्रत्यावर्ती या आवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। अर्थात दिष्टकारी AC से DC परिवर्तक है। दिष्टकारी बनाने के लिए ठोस अवस्था और दिष्ट का रेक्टिफायर बनाने के लिए कौन कौन सा अवस्था? डायोड, जैसे सिलिकॉन डायोड, निर्वात ट्यूब डायोड, मरकरी आर्क वाल्व और सेलेनियम डायोड आदि प्रयोग किए जाते हैं। चलिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? चलिए इसका आंसर बताइए। आंसर कमेंट करके बताइए, क्योंकि जितना कमेंट कीजिएगा रिवीजन उतना होगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर देखते हैं। वृंदावन, वृंदावन में हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए इसका भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष वृंदावन में मनाई जाती है। स्वामी हरिदास जो 1478 से 1573 ईस्वी तक रहते हैं, भक्त कवि शास्त्री संगीतकार तथा कृष्णोपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, याद रखिएगा। इन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब पूछ दिया जाएगा कि हरिदास जयंती को कौन सा अवतार माना जाता? तो ललिता सखी। ये वृंदावन में निम्बार्क सखी संप्रदाय के संस्थापक थे और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते थे। राधा अष्टमी के पावन पर्व में स्वामी हरिदास का जन्मोत्सव वृंदावन में बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कंजली आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पंजाब, पंजाब में कंजली आर्द्रभूमि स्थित है। चलिए इसका भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं पहले। भारत में कंजली आर्द्रभूमि क्षेत्र पंजाब राज्य के कपूरथला, कौन सा? कपूरथला जिले में स्थित है। आर्द्रभूमि की समृद्धि जैव विविधता, जिसमें जलीय, मेसोफाइटिक और स्थलीय वनस्पतियों और जीव जंतु भी शामिल है, जिनमें पौधों और जानवरों की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां भी शामिल है, जिन्हें 2002 में रामसर कन्वेंशन द्वारा, कौन सा? रामसर कन्वेंशन द्वारा कंजली झील की सूची में नामित करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी थी। इसका फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देवभूति, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहले इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। यह भी क्वेश्चन बनता है कि शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा में थी। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत था। वासुदेव ने देवभूत की हत्या कर मगध की गद्दी पर 73 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? चलिए इसका आंसर बताइए। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु क्या है? चलिए ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 65 वर्ष। कितना? 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति का आयु है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका फैक्ट देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितना? 65 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, किंतु इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गुप्त वंश। कौन सा वंश? गुप्त वंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इसका पहले फैक्ट देख लेते हैं। गुप्त राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। गुप्त वंश की संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। कहाँ पे? कौशाम्बी में। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा अंकित है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर भी है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।